हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइज हिमाचल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आपका यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम पॉलिटी की लेक्चर्स जो हैं स्टार्ट किए हैं। ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर कंप्लीट करवा चुका हूं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि है यूनियन टेरिटरी और सिटीजनशिप। तो ये दोनों लेक्चर मैं कवर करवा चुका हूँ। ये पार्ट 1 में आता है यूनियन एंड टेरिटरी, और ये पार्ट 2 में आता है सिटीजनशिप। तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से आप इजीली से देख सकते हैं। चलिए हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा फंडामेंटल राइट्स। ये मोस्ट डिस्कस्ड पार्ट जो बोला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट भी हम इसे बोलेंगे, क्योंकि इस पार्ट में से काफ़ी क्वेश्चन जो है हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन देखेंगे, चाहे वो यूपीएससी का हो या एसएससी का हो या फिर ये स्टेट का एग्ज़ाम हो, तो उसमें से फंडामेंटल राइट में से आपको एक क्वेश्चन तो अवश्य ही मिलेगा दोस्तों। तो आप इसे अच्छी तरह पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आने की संभावना बिल्कुल 100% बन जाती है। तो बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं दोस्तों। ये पार्ट 3 में आता है। पार्ट 3 में आर्टिकल जो हैं 12 से लेके 36, तो ये जो आर्टिकल हैं ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। अब मैं आपको बताते चलूँगा कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं फंडामेंटल राइट्स में से। तो क्वेश्चन आ जाता है कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से आर्टिकल में से कवर होते हैं। तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि 36 में से 51, या फिर 5 में से 11, या फिर ये 12 में से 36। तो आपको देखना कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे 12 से लेके 36 तक आते हैं, और 5 से 15 तक हमारे आते हैं सिटीजनशिप, और 1 से लेके 4 तक हमारा आता था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के आर्टिकल। तो ये हमने 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम इससे कवर करेंगे। तो इनमें से भी हम 2 पार्ट कवर करने जा रहे हैं। पहले तो आर्टिकल 14 से 18 तक, जो कि आता है हमारा राइट टू इक्वालिटी में, और उसके बाद 19 से 22 तक हम कवर करेंगे, जो हमारा आता है राइट टू रिलीजन में, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। ठीक है, तो ये जो 2 चीज़ें हैं आज कवर करवाएंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 हम चलेंगे। तो फंडामेंटल राइट जो है, मैंने बात की आर्टिकल 12 से 36 तक, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, और ये आता है पार्ट 3 में। ओके, अब बात करते हैं 14 से लेके 18 आर्टिकल तक। तो ये आते हैं हमारे राइट टू इक्वालिटी में। तो ये राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल आते हैं 14 से लेके 18 तक। अब 1 बाय 1 हम आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या है। 14 आर्टिकल देखते हैं। 14 आर्टिकल क्या बोलता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। तो ये क्या चीज़ें हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या क्या मतलब है? मतलब जो भी लॉ जो इंडिया में रहेगा वो सभी नागरिकों के लिए सेम है। तो कोई इसमें पार्शलिटी नहीं है कि ये वो है, ये वीआईपी बंदा है तो इसके लिए लॉ अलग होगा। सभी के लिए लॉ इक्वल है। और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर किसी बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर उस पर कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, तो सभी को इक्वल चांसेस दिए जाते हैं कि वो अपना वकील हायर कर ले, या उसको मतलब अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो भी वो अपना सकता है तो वो कर सकता है इजीली। तो प्रोटेक्शन भी उसके लिए भी इक्वल राइट्स बनाए गए हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसका कॉन्सेप्ट है। ये हमने दोस्तों लिया है यूके से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से लिया है। और क्वेश्चन आ जाता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने किससे लिया है? तो ये हमने लिया है यूएसए से। तो ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं, ये हमने डिफरेंट कंट्री से लिया है। और हमारा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है दोस्तों, कई बार बोलते हैं कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट कंट्री से लिए हैं और उनको अपने मुताबिक जो है इसमें डाला गया है। जो भी इम्पोर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो वो उन्होंने अपना चर्चा करके उन्होंने इसमें डाला गया है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। और दोस्तों, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबसे लेंथीस्ट जो बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन भी भारत का है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 15 आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। 15 आर्टिकल और 14 जो आर्टिकल है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है दोस्तों।
एक्सेप्शन क्या है कि ये सब जो लॉ जो हैं ये सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर ये नियम लागू नहीं होते। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, ये आपको पूछा जा सकता है, तो ये आप याद रखेंगे। प्रेसिडेंट और गवर्नर को राइट टू इक्वलिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं होते इन दोनों पे। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 15 की बात करते हैं। ये बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सेक्स, कास्ट, रिलीजन और क्रीड। ठीक है, तो ये जो है किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके सेक्स से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, तो ये किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 15 में ये बात बोली गई है, और ये ओनली फॉर सिटीजन्स है, एलियंस के लिए ये नियम लागू नहीं है। तो हम जो है सिटीजन्स के साथ कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते सेक्स और कास्ट, रिलीजन को लेकर। तो ये बात हमारी आर्टिकल में 15 में दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की। तो यहाँ पे भी बात की गई है नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात की जाएगी। आप ऐसे याद रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वर्ड है, तो एम्प्लॉयमेंट वर्ड कहाँ पे आपको आपके दिमाग में ऐसे ट्रिगर हो जाना चाहिए कि ये आर्टिकल 16 में आता है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्क्रिमिनेशन के रिलेटेड आर्टिकल 16 में आता है। आर्टिकल 15 में आता है हमारा नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, कास्ट, सेक्स। तो इन चीज़ों से रिलेटेड आर्टिकल बनाया गया है 15। तो 16 में हमने बात की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, अब कोई माइनॉरिटी का बंदा है अपनी कंट्री में या मेजॉरिटी का बंदा है, माइनॉरिटी का बंदे को भी नौकरी इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, कोई बड़ा छोटा नहीं है इसमें। तो ये भी जो नियम है, ये नियम सिटीजन्स के लिए ही अलाउड है। ओनली सिटीजन्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हम फॉरेनर्स को थोड़ा ना देंगे यहाँ पे आके, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसके रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक कमीशन आया था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो वो हम देखते हैं। मंडल कमीशन था उसका नाम, मंडल कमीशन। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि ये मंडल कमीशन है क्या और कब आया था। तो मंडल कमीशन जो है ये 1979 में आया था। तो ये क्या बात करता है कि इसे हम इंदिरा साहनी केस भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका इंदिरा साहनी केस। तो मंडल कमीशन किससे रिलेटेड था? ये रिजर्वेशन के रिलेटेड था। रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ठीक है, तो प्रमोशन जो रहती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो उनसे रिलेटेड था। SC ST के लिए था ओनली ये। तो ये जो है मंडल कमीशन में रिजर्वेशन जो है कंटिन्यू कर दिया गया था SC ST के लिए प्रमोशंस में। तो ये मंडल कमीशन 1979 आप याद रखेंगे, ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। और दूसरा नाम इसका है इंदिरा साहनी केस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम अब बात करते हैं 18 आर्टिकल की। 18 आर्टिकल क्या बोलता है कि ये बोलता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। यानी कि आपने देखा होगा पुराने टाइम में, जैसे कि किसी के नाम के आगे महाराजा लगाया जाता था, महाराजा है। किसी के नाम के आगे लगाया जाता था राय बहादुर। तो ऐसे कुछ जो टाइटल्स हैं ये किसी के नाम के आगे नहीं लगाए जाएंगे। तो ये एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आर्टिकल 18 में दिया गया है। बट ये कुछ चीज़ें हैं हमने जैसे कि देखा है, जैसे कि मान लो अभी सचिन को भारत रत्न दिया गया था। ये एक अवार्ड है, अवार्ड हम दे सकते हैं, लेकिन अब सचिन के नाम के आगे भारत रत्न सचिन ऐसे तो नहीं बुलाते हम इसको, भारत रत्न सचिन, राइट। तो अवार्ड्स जो हैं वो दिए जा सकते हैं, लेकिन जो टाइटल्स जो हैं, ये टाइटल्स जो प्रोवाइड नहीं किए जा सकते किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे कोई भी हो। तो ये लॉ जो हैं इक्वल सभी के लिए बनाए गए हैं। चलिए, ये हमारा राइट टू इक्वालिटी में हमने डिस्कस कर लिया। 14 में क्या था? राइट टू इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट। ये आर्टिकल 14 में है। 15 में क्या था? 15 में हमारे पास था नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, जेंडर और कास्ट सिस्टम। ठीक है, इसमें
कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 16 में क्या था, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। 17 में क्या था, 17 में था अनटचेबिलिटी, आई एम सॉरी मैंने अनटचेबिलिटी बताना आपको भूल गया, ये 17 में आता है अनटचेबिलिटी, ठीक है। बट ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया था, बट अनटचेबिलिटी के लिए कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। बस यही है कि जो पुराने टाइम में जैसे कि हमारी सभ्यता थी, जो माइनॉरिटीज़ जो थी उनको अछूत माना जाता था, तो ऐसा कुछ इसलिए उन्होंने अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी आर्टिकल 17 में डाला गया है। तो ये 18 का हमने बात कर ली अभी टाइटल्स के बारे में। तो ये 4 आर्टिकल जो हैं हमारे राइट टू इक्वालिटी में आते हैं, तो ये हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है मैं आपको या अलग वीडियो में बना के बताऊंगा कि राइट टू फ्रीडम क्या होता है, उसमें आर्टिकल रहेंगे हमारे 19 से लेके 22। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।